होशियार सेवक। सुल्तानपुर के राजा अमर प्रताप के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और शांति से रहा करती थी। अमर प्रताप का एक पुत्र शिवेंद्र था, जो सुल्तानपुर का होने वाला राजा भी था। महाराज अमर प्रताप ने उसकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी थी। शिवेंद्र के लिए दूसरे राज्यों से भी रिश्ते आया करते थे, लेकिन शिवेंद्र को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। शिवेंद्र, आपके विवाह को लेकर हम सब बहुत चिंतित रहते हैं। आखिर आप कब विवाह करेंगे? महाराज, हम किसी से विवाह कर लेंगे, परंतु वह हमें पसंद तो आनी चाहिए। यदि आप बुरा ना मानो तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ भी बताने से पहले पिताजी, आपकी बात जान लें कि आपने हमें वचन दिया है कि जब तक हमें कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, आप हमारा विवाह नहीं करवा सकते। हाँ, हम जानते हैं शिवेंद्र, और ठीक है, आप जाइए। शिवेंद्र वहाँ से चला गया और मंत्री जी महाराज के कक्ष में आए। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ मंत्री जी, शिवेंद्र को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। ऐसे में उनका विवाह कैसे होगा? महाराज, मैंने सुना है वीरपुर के राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। एक बार शिवेंद्र को वहाँ भेज कर देखिए, शायद वहाँ की राजकुमारी उन्हें पसंद आ जाए। मंत्री जी, ये मजाक का समय नहीं है। आप भी जानते हैं वीरपुर हमारा दुश्मन राज्य है। वो भला अपनी पुत्री हमें क्यों देंगे? राजकुमार शिवेंद्र तो आपकी सारी बातें मानते हैं ना। आप अपनी पसंद से किसी को ले आइए। यही तो समस्या है मंत्री जी। हमने शिवेंद्र को वचन दिया है कि उनकी मर्जी के बिना हम किसी से उनका विवाह नहीं करवाएंगे। अगर राजकुमार को उनकी पुत्री पसंद नहीं आई तो वे बहुत क्रोधित होंगे। आप तो बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं महाराज, लेकिन वीरपुर की राजकुमारी सच में बहुत सुंदर और बहादुर है। अगर वो आपकी बहू बन गई तो आपका राज्य भी संभाल सकती है। वहाँ तो बात नहीं बन पाएगी, लेकिन मंत्री जी आप ही कोई समाधान कीजिए कि राजकुमार को कोई पसंद आ जाए। ठीक है महाराज, हम कुछ करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप राजकुमार को शिकार के लिए दक्षिण के जंगलों में जाने की अनुमति दे दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं कि वो जंगल खतरे से भरा हुआ है? हम जानते हैं महाराज, परंतु अभी ये जरूरी है। आप बस मेरी बात मानिए। ठीक है। महाराज ने मंत्री जी के कहे अनुसार शिवेंद्र को शिकार पर भेज दिया। शिवेंद्र भी शिकार पर जाकर बहुत खुश थे। पता नहीं पिताजी कैसे मान गए इस बात के लिए। दक्षिण के जंगल सच में बहुत खूबसूरत हैं। शिवेंद्र जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे कि तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी और वो उस तरफ बढ़ गए। लगता है पहले दिन ही मुझे अच्छा शिकार मिल जाएगा। शिवेंद्र आवाज की दिशा में बढ़ते हुए जाने लगे और आवाज का पीछा करते करते वे झरने के पास पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की शेर का शिकार कर चुकी थी और वह शेर के बिल्कुल पास खड़ी थी। ये देखकर शिवेंद्र उस लड़की पर मोहित हो गए और पास जाकर बोले, क्या तुमने इस शेर का शिकार किया है? हाँ, मैंने इस शेर को मारा है। तुम तो बहुत बहादुर हो। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? देखने से तो आप भी बहादुर लग रहे हैं। मेरा नाम प्रभा है और मैं वीरपुर की राजकुमारी हूँ। वीरपुर तो हमारा पड़ोसी राज्य है, लेकिन दुश्मन। चलो शिकार करने की प्रतियोगिता करते हैं। आप हार जाएंगे। देखते हैं। शिवेंद्र राजकुमारी प्रभा के साथ शिकार करने के लिए निकल गया। वो दोनों जंगल में काफी दिनों तक घूमते रहे और कुछ समय बाद शिवेंद्र को महल से बुलावा आ गया। हमें अपने राज्य वापस लौटना है, परंतु हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने स्वयंवर तक किया है और उसमें जो राजकुमार आएंगे उसमें से ही एक को चुनना है मुझे, और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। अगर मैंने उन्हें मना लिया तो जो आपकी इच्छा है वही मेरी भी।
शिवेंद्र अपने महल वापस लौट आते हैं और अगले ही दिन फिर कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम वीरपुर की राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं पिताजी। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो हमारे दुश्मन है। वो कभी इस संबंध के लिए नहीं मानेंगे। हम उन्हें मना लेंगे, लेकिन हम विवाह राजकुमारी प्रभा से ही करेंगे। ठीक है, आप जो चाहे करें, हमें मंत्री जी से काम है। शिवेंद्र वहाँ से चले गए और उनके पिता मंत्री जी के पास आए। मंत्री जी, इसलिए ही आपने शिवेंद्र को दक्षिण के जंगलों में भेजा, क्योंकि आपको पता था राजकुमारी प्रभा भी वहीं है। हाँ महाराज, आप सही समझे, अब बस देखते रहिए। शिवेंद्र वीरपुर राज्य में पहुँचते हैं और वहाँ के मंत्री जी से काम मांगते हैं। मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, क्या महल में मेरे लिए कोई काम है? तुम कहाँ से आए हो और देखने में तो किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। मैं तो आम लड़का हूँ, बस काम करना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, बहुत काम है महल में, तुम यहाँ काम कर सकते हो। राजकुमारी प्रभा के स्वयंवर को अभी 3 दिन बाकी थे। राजकुमार शिवेंद्र वीरपुर के महल में सेवक बनकर कार्य करने लगे और उन्होंने कई लोगों से अपनी जान पहचान भी बना ली थी। क्या बात है शिव, तुम तो बहुत अच्छा भोजन बनाने लगे हो, सच में होशियार हो तुम। ये सब आपसे ही सीखा है, बस महाराज को भी मेरे हाथ का भोजन पसंद आ जाए। उन्हें भी आएगा, और जो राजकुमार स्वयंवर में आ रहे हैं उनको भी, लेकिन मैं स्वयंवर के लिए तुम्हारे साथ भोजन नहीं बनवा पाऊंगा। क्या आप कहीं जा रहे हैं? मंत्री जी ने नया बावर्ची भेजा है और मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दी है, पता नहीं क्या चलता रहता है उनके मन में। लेकिन मैंने तुम्हें सब सिखा दिया है, तो तुम अच्छे से खाना बनाना। ठीक है। स्वयंवर का दिन भी आ गया और मुख्य बावर्ची की जगह आज कोई दूसरा बावर्ची आ चुका था। नया बावर्ची दिखने में बहुत ही शातिर लग रहा था और आते ही वह शिवेंद्र पर चिल्लाने भी लगा। ये सब क्या है? अब तुम्हें फल काटने भी नहीं आते? जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ अकेला ही कर लूँगा। शिवेंद्र को उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। वह बाहर आ गया और राजकुमारी के कमरे में पहुँचा। राजकुमारी प्रभा, आप यहाँ पर इतने दिन से हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। पिताजी के लिए मुझे किसी न किसी को आज चुनना ही होगा। आप चिंता न करें प्रभा, सब ठीक होगा। शिवेंद्र वहाँ से निकल गया। तभी उसे किसी ने एक दीवार के पास खींचा। वहाँ पर कोई खड़ा था। थोड़ी देर बाद शिवेंद्र वहाँ से बाहर निकल आया और दरबार में पहुँचा। दरबार में सारे राजकुमार इकट्ठे हो चुके थे। आप सभी राजकुमारों का यहाँ स्वागत है। आज हमारी पुत्री प्रभा आप में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुनेगी, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग भोजन कर ले। सभी राजकुमार भोजन करने बैठ गए और भोजन के बाद जब स्वयंवर शुरू हुआ, तभी दरबार में एक लड़का भागते हुए आया और बोला, महाराज, राज्य में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए हैं और वे कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में राजकुमारी ने किसी राजकुमार के गले में वरमाला डाली तो वह मारा जाएगा। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी राजकुमारों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराज और राजकुमारी प्रभा भी इस बात को सुनकर अचंभे में थी। कौन से महात्मा जी ऐसा कह रहे हैं? आप उन्हें बुलवाइए। महाराज, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अचानक से तुम्हारे गुरुजी कहाँ से आ गए? जी, मैं वो आपको बताना भूल गया था, लेकिन महाराज, मेरे गुरुजी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है और मैं भी उनका शिष्य ही हूँ, तो मैं भी उस विद्या को जानता हूँ जिससे मेरे गुरुजी सब कुछ बता सकते हैं। ऐसे भी कहीं होता है क्या? अगर तुम कुछ जानते हो तो कुछ बताओ। हाँ, हमें भी बताओ, तुम क्या जानते हो? शिवेंद्र ने आंखें बंद की और नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं देख रहा हूँ कि आपके मंत्री जी ने राजकुमारों को मारने के लिए जहर वाला भोजन बनवाया है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, राजकुमार तो भोजन कर चुके हैं, ये तो अभी तक जीवित है।
और तुम मंत्री जी पर कैसे इल्जाम लगा रहे हो? महाराज, मुझे तो यह दुश्मन राज्य का भेजा हुआ कोई गुप्तचर लगता है। हो सकता है ये राजकुमारी का स्वयंवर बिगाड़ना चाहता हो। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, और यदि आपको यकीन न हो तो आप नए बावर्ची को बुलाकर पूछ सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मरना ही होता तो भोजन खाकर ही मर जाते। उस बावर्ची को बुलाने की क्या जरूरत है? नए बावर्ची को बुलाया जाए। महाराज के आदेश पर उस नए बावर्ची को बुलाया गया और शिवेंद्र ने उससे पूछा, अगर तुमने आज सच नहीं बोला तो तुम्हारे बेटे को यही भोजन भेज दिया जाएगा जो तुमने बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, मुझे मंत्री जी ने कहा था कि मैं जहर मिला दूं इन सभी राजकुमारों के खाने में। क्या ये सच है मंत्री जी? महाराज, अगर ये सच होता तो ये राजकुमार जीवित कैसे है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? शिव, तुम बताओ, ये सब जीवित कैसे हैं? महाराज, मैंने नया भोजन बनवाया है, पुराना भोजन तो मैंने फिकवा दिया है। महाराज सोच रहे थे कि तभी उनके राज्य का एक गुप्तचर वहां पहुंचा और महाराज को कुछ बताया। उसके जाने के बाद महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस वक्त मंत्री जी को कैद करो। लेकिन महाराज, मैंने क्या किया? तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। तुमने इन राजकुमारों को मारने का प्रयास किया जिससे इनके राज्य हम पर हमला करे। वो तो भला हो शिव का, जो इसने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया। पहले ही बता दिया? हाँ, उस दिन शिव हमारे पास आया और बोला, महाराज, आपके महल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके मंत्रियों ने ही आपके खिलाफ जाल बिछाया है। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। बस कल आप पहले भोजन करने का आदेश दें राजकुमारों को। महाराज की बात सुनकर मंत्री जी अपने दांत पीसते हुए बोले, हो ना हो ये शिव भी कोई जासूस है, वरना मेरी योजना पर कोई इतना आसानी से पानी नहीं फेर सकता। अब इसका पता तो कैद खाने में लगाना। महाराज ने मंत्री जी को सजा सुना दी और स्वयंवर भी रोक दिया। पिताजी, आपने स्वयंवर क्यों रोक दिया? क्या आप नहीं चाहते मैं किसी को चुनूं? हम चाहते हैं हमारा राज्य अब शिव को मिले। तुम इसे ही अपना वर चुन लो। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये भले ही आम लड़का है, लेकिन ये बहुत ही होशियार है और राजा बनने का लायक भी है। नहीं पिताजी, ये राजकुमार शिवेंद्र हैं, सुल्तानपुर के राजकुमार, हमारे दुश्मन। क्या? लेकिन इन्होंने हमारी रक्षा की है। हम इस सारी दुश्मनी भुलाकर इनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। महाराज की बात सुनकर शिवेंद्र और प्रभा बहुत ही खुश हुए और बड़े ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह हुआ। सुल्तानपुर और वीरपुर के बीच की दुश्मनी खत्म हुई।